नारद न्यूज डेली बुलेटिन, खबरें आपके आसपास की, अब आपके मोबाइल पर। धान क्रय केंद्रों में किसानों को हो रही परेशानियों व विकासनगर बाजार से बाहर धान क्रय केंद्र खोले जाने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष गुरमेल सिंह राठौर के नेतृत्व में क्रय केंद्र पर प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि जो क्रय केंद्र खोला गया है उसमें किसानों को 15 दिन बाद का टोकन दिया जा रहा है। साथ ही क्रय केंद्र पर धान तोलने के लिए मात्र एक ही कांटा उपलब्ध है, जिससे किसानों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। साथ ही कर्मचारियों की भी कमी आड़े आ रही है। किसानों को 2 हफ्ते बाद का टोकन दिया जा रहा है। अधिक दिनों तक धान बोरी में रखने से काला पड़ रहा है, जिसके बाद क्रय केंद्र पर उसके दाम कम मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि विकासनगर बाजार में जिस जगह पर खरीद केंद्र खोला गया है वहां किसानों को ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी करने की जगह उपलब्ध नहीं है। प्रदर्शन करने वालों में मनोज चौधरी, गुलफाम अहमद, महेंद्र सिंह चौधरी, दयाराम, आरती राणा, विजय सिंह, सुनील कुमार आदि मौजूद रहे। यहाँ पर किसानों का धान विक्रय केंद्र बनाया गया है, क्रय केंद्र, लेकिन यहाँ ना तो स्टाफ है इनके पास और ना ही एक कांटे पे सुबह से शाम तक तोल होता है। और हमारे किसान जिनका नंबर ये 10 दिन बाद का दे रहे हैं, 15 दिन बाद का दे रहे हैं, वो शाम तक इंतज़ार करके घर चला जाता है। बरसात हो रही है बेमौसमी, किसान बर्बाद हो रहा है, लेकिन उत्तराखंड सरकार होश में नहीं आ रही है। एक तो कृषि कानून लागू कर जो हमारा किसान का धान खेत से ही उड़ जाता था वो संतुष्ट था उसमें, लेकिन आज उसकी दुर्दशा हो रही है, किसान मारा गया है। और हमारी अभी जो यहाँ पे सेंटर इंचार्ज है उनसे बात हुई है, उनसे हमने निवेदन किया है कि आप एक तो कांटे बढ़ा दें और दूसरा लेबर बढ़ा दें। उन्होंने कहा है मैं अपने उच्चाधिकारियों से बात करती हूँ और ये किसानों की समस्या का समाधान करती हूँ। दूसरा सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है, किसानों का धान इस समय बेमौसमी बारिश की वजह से काला पीला हो रहा है, उसको नहीं लिया जा रहा है और किसान बहुत ज़्यादा परेशानी में है। सोमवार को भाजपा के प्रदेश महामंत्री एवं पूर्व विधायक कुलदीप कुमार ने एटनबाग में उप प्रधान ममता मुल्तानी समेत करीब 200 ग्रामीणों को पार्टी की सदस्यता दिलाई। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार और पार्टी संगठन हर वर्ग को साथ लेकर चलने पर विश्वास रखती है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की उपलब्धियों से कांग्रेस में बौखलाहट पैदा हो गई है। कांग्रेसी नेता भाजपा सरकार की उपलब्धियों का श्रेय खुद लेना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने विकासनगर विधानसभा में कई बड़े सौगातें दी हैं। कांग्रेस शासनकाल में विकासनगर का विकास ठप पड़ गया था। प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार ने कहा कि भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर ही लोग पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। लोगों के बीच सरकार की लोकप्रियता से जाहिर है कि अगली सरकार भी प्रदेश में भाजपा की ही बन रही है और इस बार कांग्रेस प्रदेश में दहाई के आंकड़े को भी नहीं छू पाएगी। इस मौके पर राहुल शर्मा, संतोष रावत, जनार्दन जोशी, अनुज गुलेरिया, मोहित शर्मा, मुकेश भारती, आकाश, अनुज, रविकांत, मनोज राठौर, मोहित ठाकुर आदि मौजूद रहे। आम आदमी पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री रोहित रोहिला और जिला महामंत्री जयपाल सिंह ने आम आदमी पार्टी से नाता तोड़ दिया है। आर्यन सामाजिक संगठन के कार्यालय में आर्यन संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सुमित नेगी और कांग्रेस नेता नवप्रभात की मौजूदगी में अपने समर्थकों के साथ पार्टी छोड़ने का ऐलान करते हुए आगामी विधानसभा चुनाव में नवप्रभात को अपना समर्थन देने का ऐलान किया है। रोहित रोहिला व जयपाल सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनकर रह गई है। आप में धन बल वालों को ही महत्व दिया जा रहा है। पार्टी छोड़ने वालों में शाहरुख, शुभम कुडियाल, आदर्श गुप्ता, रौनक लोधी, अजय कुमार, रोहित, विजय कुमार, अभय सिंह, जनक सिंह शामिल रहे। नवप्रभात ने आप छोड़ने वाले सभी नेताओं का स्वागत किया। इस मौके पर आर्यन संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सुमित नेगी, सुनील चमोली, अभिमन्यु, अरविंद चौहान आदि शामिल रहे। जेएस ब्लॉक प्रमुख, समाज सेवी और भाजपा नेता प्रवीण बंसल ने सोमवार को हरबटपुर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कर्नल अजय कोठियाल की मौजूदगी में आपका दामन थाम लिया। इस दौरान आपके मुख्यमंत्री का चेहरा कर्नल अजय कोठियाल ने कहा कि 2022 का चुनाव उत्तराखंड नवनिर्माण का चुनाव है। प्रवीण बंसल जैसे लोगों से उत्तराखंड नवनिर्माण के अभियान को मजबूती मिलेगी। प्रवीण बंसल ने कहा कि उत्तराखंड नवनिर्माण के लिए कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि 2022 उत्तराखंड में नया इतिहास लिखने जा रहा है। आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रदेश की जनता को कांग्रेस और भाजपा से मुक्ति मिलेगी। इस दौरान विचित्रराज, शहनाज हिंदुस्तानी, डॉक्टर सोहेब अंसारी, डिम्पल सिंह, प्रतीक सक्सेना आदि मौजूद रहे। विकासनगर बाजार चौकी पुलिस ने रविवार देर रात एक तस्कर परवेश गौड़ पुत्र नीलांबर दत्त गौड़ निवासी मोरी उत्तरकाशी को चेकिंग के दौरान पुल नंबर 1 शक्ति नहर के पास से 518 ग्राम चरस व चरस बेचकर जुटाई गई 10,000 रुपए की नकदी के साथ गिरफ्तार किया है।
पछवादून में रविवार को हुई तेज बारिश, हवा और ओलावृष्टि ने किसानों की साल भर की मेहनत पर पानी फेर दिया है। सोमवार को भाजपा ग्रामीण मंडल महामंत्री मोहित शर्मा ने ग्राम जीतगढ़, भोजोवाला, छोटूवाला में तहसील प्रशासन को बुलाकर किसानों की हुई फसलों को नुकसान का निरीक्षण करवाया। उन्होंने प्रशासन से किसानों को हुए नुकसान का आकलन कर जल्द मुआवजा दिए जाने की मांग की है। वहीं केदारावाला के ग्राम पंचायत सदस्य सद्दाम मलिक ने बताया कि रविवार को हुई भारी बारिश के चलते केदारावाला में भी किसानों की लगभग 10 बीघा की धान की फसल को नुकसान पहुंचा है। सोमवार को राजस्व उप निरीक्षक को बुलाकर हुए नुकसान का आकलन करवाया गया और प्रशासन से जल्द उचित मुआवजा किसानों को दिए जाने की मांग की है। खाद्य सुरक्षा विभाग देहरादून की टीम ने सोमवार को पछवादून के सेलाकुई, सैंसपुर, हरबटपुर, विकासनगर के बाजारों में 8 दुकानों पर देर शाम तक छापेमारी की। छापेमारी के दौरान टीम ने 3 मिठाइयों की दुकानों में खाद्य तेल, रिफाइंड घी और मिठाइयों का बनाने के काम आने वाला कच्चे माल की सैंपलिंग की। इसके अलावा 5 प्रोविजन स्टोरों में भी खाद्य तेल, घी, रिफाइंड के अलावा विभिन्न खाद्य पदार्थों की सैंपलिंग की। खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से की गई अचानक छापेमारी से पूरे पछवादून के व्यापारियों में दिन भर हड़कंप मचा रहा। टीम के वापस जाने तक कई व्यापारी दुकान बंद कर बैठे रहे। सोमवार 25 अक्टूबर की शाम को स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 11 नए संक्रमित मिले। राहत की बात यह है कि सोमवार को किसी की कोरोना से मौत नहीं हुई। इस दौरान 16 लोग स्वस्थ हुए। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या अब 156 है।